बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, बड़ी ख़बर है। हमने पहले आपको मौके पे जाके भी बताया था कि स्पेशल एजुकेशन का एक प्लाट था, उस पे वेमेन हॉस्टल बनाने का सीडीए ने मंजूरी दे दी थी। अब उस हवाले से वज़ीर आज़म का डायरेक्टिव भी आ गया है। हमने मौका पे जाके आपको दिखाया जो जगह उसके लिए थी, स्पेशल एजुकेशन के स्कूल की जो जगह थी, वहाँ पे तो उन्होंने अपने हाउसिंग कॉलोनी बनाई हुई है। फिर मुतबादल जगह का कहा गया, लेकिन जो वज़ीर आज़म का डायरेक्टिव आया है उसमें भी कई कानूनी सुकम मौजूद हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर सिंधु साहब। वो इसका जो है कानूनी और दूसरा इसका तमाम पहलुओं से जायज़ा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम संधू साहब। जी वालेकुम सलाम जी मोहम्मद साहब। संधू साहब, ये जो स्पेशल एजुकेशन की जगह पे इन्होंने कहा था कि विमेन हॉस्टल बना दें, तो वहाँ तो एक हाउसिंग कॉलोनी कह लें या फ्लैट कह लें बने हुए थे, आप और मैं मौके पे गए थे। अब वज़ीर आज़म का डायरेक्टिव भी आ चुका है। इस डायरेक्टिव में क्या सुकम मौजूद हैं? पहली बात तो इसको हम इस हिसाब से देखें कि इन्होंने एक ऐसे अफसर के खिलाफ मिसकंडक्ट का केस किया था जिसने ये इस तरह इलीगल काम करने से इनकार किया था। फराज मलिक डायरेक्टर। हाँ जी। अच्छा, अब आगे आ जाएं कि जो पीएम का जो डायरेक्टिव है उसमें सुकम नहीं है। पीएम के डायरेक्टिव में सिर्फ ये कहा गया है कि जनाब आपने एम्पावरिंग द वुमेन वेमेन हॉस्टल इस्लामाबाद में कायम करें। अब इसको मिस इंटरप्रेट आगे किया गया है। ठीक, मिस इंटरप्रेट किया गया है कि दोनों अदारों ने अपनी नहलियां छुपाने के लिए सीडीए और ह्यूमन राइट्स जो मिनिस्ट्री है वो ये है कि एक वेमेन हॉस्टल का प्लॉट था, सीडीए ने उसका एट इट्स ओन यूज चेंज करके उसको ऑक्शन भी कर दिया G7 में। अब मिनिस्ट्री ने एक वायलेशन की हुई थी, स्पेशल एजुकेशन स्कूल की जगह स्टाफ कॉलोनी बनी हुई थी, दो एक आने सी दोनों, और वो केस इतनी देर से लेके बैठे हुए थे। मैंने बताया मैं डायरेक्टर अर्बन प्लानिंग था, मैंने उसे रिजेक्ट किया था और रिजेक्ट हुआ ये। अब उन्होंने कहा कि अब सीडीए काबू आया हुआ है, तो इस दौड़ में पीएम साहब का डायरेक्टर है फॉर कंस्ट्रक्शन वुमेन हॉस्टल। मैं बार कहूंगा डायरेक्टिव इज वेरी फाइन, लेकिन उसको मिस इंटरप्रेट और मिस यूज किया गया। सही। अब बात यह कि उन्होंने कहा कि अब सीडीए ने चूंकि उनका पेड प्लॉट जो है उसका यूज विदाउट देयर कंसेंट चेंज किया, और सीडीए ने अब उनको देना था प्लॉट, जो सीडीए दे रहा था वो ले नहीं रहे थे। और उन्होंने कहा कि अब जो हमारे जितनी देर से रिक्वेस्ट टर्न डाउन होती है या सीडीए फंसा हुआ है, लिहाजा वो कर लें। लिहाजा नंबर 1 के पीएम का जो डायरेक्टिव है इट इज़ वेरी फाइन एंड वेरी, मैं समझता हूँ रिलेटिव, लेकिन रेलिवेंट है, होना ज़रूरत है, लेकिन उसको मिसयूज़ किया गया। अब दो डिपार्टमेंट्स की ये आपस में मिली भगत है। ह्यूमन राइट्स वाले जो हैं वो ऑलरेडी जो बनी कॉलोनी है स्टाफ की, लेटर पढ़े हुए रिकॉर्ड देखें, उसको कैसे कह रहे हैं कि हॉस्टल में कन्वर्ट कर दें आप स्कूल की साइट को। वो तो नहीं हो सकता। ठीक नहीं हो सकता। नंबर 1 कि जिस अफसर ने भी प्लानिंग के ये किया है एक्चुअली ही हैज कमिटेड मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट की डेफिनेशन पढ़े। नहीं संधू साहब, जब सीडीए के पास जगह मौजूद है, मतलब बेशुमार जगह मौजूद है, तो सीडीए क्यों ये थोड़ा वहीं पे जाके मारना चाहता है? मैं इसको यस मैंने बताया, सीडीए ने ब्लंडर किया है कि उनकी जगह का बगैर देखे सोचे उसका ट्रेड चेंज कर दिया। अब वो कह रहे हैं उसके बदले हमें प्लाट चाहिए। चलो प्लाट है ना, पड़े ना, लेकिन नहीं दे रहे ना, दोनों काने हैं ना, फिर वो कहेंगे इंक्वायरी करवाएं। अपने आप को बचाने के लिए दोनों लगे हुए। सही। अब बात यह है कि पहली बात यह है कि फिर अगली बात लिखी है कि जी इसमें फुल सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कोडल फॉर्मेलिटीज। और मेरे भाई, तुम्हारा लॉ इजाजत ही नहीं देता कि स्कूल की साइट को आप किसी दूसरे यूज में चेंज करें, तो कौन सी कोडल फॉर्मेलिटी। फिर लिखा है पेमेंट ऑफ चार्जेस एज पर इस्लामाबाद लैंड डिस्पोजल रेगुलेशन। इस्लामाबाद लैंड डिस्पोजल रेगुलेशन में तो ये चेंज अलाउड ही नहीं है, और इसमें कोई पेमेंट भी नहीं है, तो कौन सी पेमेंट आप लेंगे। ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल किया गया। नहीं संधू साहब, ये लेटर में लिखा हुआ है कि सीडीए बोर्ड ने अप्रूवल दे दी, तो सीडीए बोर्ड की अप्रूवल के बाद कोई गजट नोटिफिकेशन? मैं बिल्कुल आता हूँ। पहले मैं इधर कंक्लूड एक चीज को कि 3 चीजें हुई। नंबर 1, पीएम साहब का जो डायरेक्टिव है उसको मिस कोट किया गया,
उसको मिस इंटरप्रेट किया गया मर्जी के मुताबिक मर्जी के मुताबिक। नंबर 2, सीडीए ने अपनी नहली और अपनी गफलत छुपाने के लिए ये गलत काम किया। नहीं, मौजूदा चेयरमैन का तो इसमें कसूर नहीं है ना, ये तो सबका चेयरमैन मसलन। बात ये नहीं, ये चेंज तो इसने किया ना, चेयरमैन कहे ना कि जी मैंने वो प्लाट देना जो हॉस्टल के लिए, मैं क्यों चेंज करूं गलत ILDR की वायलेशन करके। ही हैज कमिटेड दिस वायलेशन। सही। अब तो वही चेयरमैन है ना हाँ। जिसने बोर्ड ने किया है। अगली बात कि जी कोडल फॉर्मेलिटीज, कौन सी कोडल फॉर्मेलिटीज? क्या आप ILDR दोबारा बनाने चले? क्या बना लिए? फिर अगली बात पेमेंट ऑफ चार्जेस। भाई जो एक चेंज परमिसेबल ही नहीं है, परमिटेड ही नहीं है, तो कौन से चार्जेस क्या तुमने डिटरमिन किए हुए? आंखों में धूल जो झोंकने के लिए ये सारा काम किया गया। अगली बात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला है कि जब भी अभी, क्योंकि सीडीए का जो ऑर्डिनेंस है उसके सेक्शन 51 के तहत सीडीए कैन मेक रेगुलेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीडीए ऑर्डिनेंस एंड मास्टर प्लान। इसमें कौन सी इमरजेंसी के मास्टर प्लान की जो वायलेशन थी जिसके रेगुलेशन में इनको चेंज चाहिए थी? कोई वायलेशन ऑफ मास्टर प्लान है। लैंड यूज प्लान एक बैलेंस क्रिएट करता है। अगली बात, बहरहाल इन चीज़ों में हम डिटेल में चले जाएंगे। अगली बात यह है कि जब आपका रूल ही अलाउ नहीं करते कौन से पेमेंट, कौन सा, अब बात यह है कि हु हैज़ डन, मैं बात कर रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला है, उसमें कहा गया है कि अगर आप कोई रेगुलेशन बनाना, सीडीए बोर्ड को फैसला करता है और चेंज करता है तो उसका बकायदा गजट नोटिफिकेशन होगा कि नो सीडीए चेंज्ड दिस प्रोविजन ऑफ ILDR, और इसका गजट नोटिफिकेशन हुआ है, नो इट वुड बी अ पब्लिक पॉलिसी। लेकिन क्या इसमें इन्होंने पॉलिसी बनाई है? गजट नोटिफिकेशन हो गया है कि जनाब जो भी स्कूल का प्लाट जब हम चाहेंगे तो हम चेंज कर लेंगे, जो कि नहीं है। तो अब क्या होना चाहिए सर? यस, अब एक बात है कि मिसकंडक्ट लगना चाहिए इस प्लानिंग के ऑफिसर के ऊपर जिसने इसको सपोर्ट किया है और ये गलत काम किया है, और मेंबर प्लानिंग के ऊपर मिसकंडक्ट होना चाहिए कि मेंबर प्लानिंग ने किस तरह ड्राफ्ट समरी पास की, किस तरह सारी नोटिंग अप्रूव की, और ये लेटर भी उसकी अप्रूवल से इशू हुआ। और जिसके ऊपर पहले मिसकंडक्ट लगा है मलिक फराज, he should be exonerated, he should not be held responsible, he did his duty। मैं ये सिर्फ उसको मेडल देना चाहिए। बस इस प्रोग्राम के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब से दरखास्त है कि जनाब आपके डायरेक्टिव्स को किस तरह मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है और किस तरह मिस यूज किया जा रहा है। सीडी अपनी गफलत छिपाने के लिए ILDR को वायलेट कर रहा है, मिनिस्ट्री एक बनी हुई चीज को किस तरह वहां पे हॉस्टल बनाएंगे, ये कह सकते फ्लैट्स हैं, बने। ये हम कह सकते हैं कि सीडीए फिर खच मारने के लिए तैयार, मार दी है, तैयार नहीं है, मार दी है। अच्छा, खच गाउन बन गई है, बढ़ गई है, खच मार चुके हैं। मैं ये कहता हूं कि मिसकंडक्ट नॉज अगेंस्ट द प्लानिंग ऑफिसर हु हैज डन इट, नाम लिखा हुआ है, मेंबर जफर का नाम लिखा। हाँ जी, देखिए एक डायरेक्टर ने ना किया, जफर भी ग्रेड 19 ऑफिसर है। मैंने बताया कि ये तो सारी उम्र से प्रमोशन कैसे लेते हैं कि डायरेक्टर का कोटा परमिशन इसलिए ली कि जनाब इस तरह के काम करते हैं। इसकी डिप्टी डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट है दैट इज वायलेशन ऑफ सीडीएस सर्विस रेगुलेशन। जफर की? यस, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा। इसकी डायरेक्टर की प्रमोशन जो है दैट इज वायलेशन ऑफ सीडी एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशन। और अब ये सारे जो गंदे काम हो रहे हैं ना, मसलन एक और काम, मास्टर प्लान श्रीनगर हाईवे के राइट ऑफ वे में बिल्डिंग्स इसने अलाउ की हैं जफर ने। यस, जितना कंक्रीट स्ट्रक्चर बने हुए हैं जाके देखें। तो मेरे भाई ये इसलिए होता है कि अब वो केस अपना चला रहा है प्रमोशन के लिए, क्योंकि मैं रिटायर हो रहा हूँ। यानी झुकने वालों ने राहतें पाई, हम रहे खुद ही को बुलंद करते। झुकने वाले राहतें इसलिए पाते हैं कि उनकी राहतें सिर्फ उनकी दो आंखों के नीचे होती हैं, बाकी दुनिया नहीं नजर आती है उनको। जिनकी आंखें ऊपर होती हैं उनको दुनिया नजर आती है, झुके होते हैं। जी हाँ, उनका काम है, उनके झुकने से वो समझते हैं यही दुनिया है। मेरे भाई, लेकिन फराज की बददुआ नहीं लगेगी कि यार उसको बलि का बकरा बना दिया गया? देखें, मेरे बात हुई फराज से, ही इज कंफर्टेबल। वो कहता सर मैं कंफर्टेबल हूँ कि मैंने गलत काम नहीं किया, मैंने सही अपना व्यू पॉइंट दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब को नोटिस लेना चाहिए, व्हाई दिस डायरेक्टर हैज बीन मिसइंटरप्रेटेड एंड मिसयूज्ड। चेयरमैन साहब भी सजदा साहब कर सकते हैं। चेयरमैन साहब करना चाहते होते तो हमारे इस प्रोग्राम में काफी मटेरियल था। मैं आपको बता रहा हूं, हमने कहा कि राइट ऑफ वे में आप नहीं इस तरह के परमानेंट स्ट्रक्चर बना सकते।
ये 0 पॉइंट पे आप देखें से जाके ग्रीन एरिया का जो हाल किया है हमने, जो चीज़ की है हम अकॉर्डिंग टू लॉ बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन, आपने सुना कि सीडीए में क्या क्या होता है, किस तरीके से प्रमोशन ली जाती है और कैसे कैसे खिलवाड़ होते हैं, पूरा पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बदल के रख दिया जाता है। तो जनाब चेयरमैन साहब को ख़ुद इसका नोटिस लेना चाहिए, इस मामले को ख़ुद देखना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने डायरेक्टिव लिखा है, वज़ीर-ए-आज़म साहब को हम ये प्रोग्राम भेज देंगे, वो देख लेंगे। हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि जी सीडीए ने फिर खच मार दिया, सीडीए को मना किया जाए, कोई अदालत ही आ जाए सामने, सीडीए के कम से कम इतना तो स्टे दे दे कि ये खच ना मारा करें। अब जगह भी मौजूद है, वज़ीर-ए-आज़म का डायरेक्टिव अगर आया है तो वेमन हॉस्टल बनाने के लिए आया, ये नहीं आया कि जी जो पहले से वहाँ पे हाउसिंग एक फ्लैट बने हुए हैं कि वहीं पे बनाना है, और जो पहले था उसकी जगह पे उसको बेचने की क्या ज़रूरत थी। बहरहाल ये सारी चीज़ें हमने आपके पास सामने रखी हैं। सीडीए की तरफ से कोई मौक़िफ़ देना चाहे, उनके जो डायरेक्टर मीडिया हैं जनाब शाहिद कियानी साहब मौक़िफ़ देना चाहें, कामरान असलम साहब मौक़िफ़ देना चाहें, या ख़ुद चेयरमैन साहब मौक़िफ़ देना चाहें, तो हम हाज़िर हैं। शमशाद मांगट और जनाब गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।